पीड़ित परिवार से मिला और जब मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो इन्होंने अपनी जब रोना गाया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, हमने प्रदर्शन किया था तो उसमें हमें लाठीचार्ज किया। और जो हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं उनको बरामद किया जाए। ये सारी चीज़ें जो केस को जो छिन्न भिन्न करने की चीज़ें हो रही हैं, सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। मतलब ये स्थिति हो गई है कि जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की भीख मांग रहा है, प्रशासन न्याय करने की जगह लाठीचार्ज कर रही है। ये दुर्भाग्य है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम भारत की पवित्र धरती पर हैं या पाकिस्तान में या बांग्लादेश। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, बीते 12 अगस्त की रात को आशु वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, वो भी किसी विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा। और आज उसी के विरोध में तमाम यहाँ पीड़ित परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी आज़ादी, जब देश आज़ादी महोत्सव मना रहा था, तब ये लोग लठ खा रहे थे पुलिस की। फ़र्क इतना ही था कि लोग आज़ादी दिवस मना रहे थे, लेकिन ये लोग पुलिस से न्याय मांगने गए थे, उसके एवज में इनको लाठी चार्ज कर दिया गया था। पीड़ित परिवार है यहाँ पर, आशु वाल्मीकि की माताश्री भी हैं, तमाम यहाँ पर हिंदू विश्व परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग हैं। जुड़ते परिवार से और जानते हैं कि आखिरकार अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई। क्या कहेंगे? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जा रहे हैं थाने में, बैठा के रखते हैं, वापिस आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं थाने वाले? कह रहे हैं तुम्हारे बेटे को इंसाफ दिलवाएंगे। कब इंसाफ दिलवाएंगे? आज 12-13 दिन हो गए मेरे बच्चे को आई, अभी तक तो कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। उसमें कितने लोग गिरफ्त में हैं? बस एक ही है उसमें, और वो भी हमें नहीं पता है कि नहीं है। हमें कुछ नहीं पता। कितने लोग शामिल थे उसमें? उसमें मेरे 5 जने, मेरे बेटे ने 5 जन का बताया था कि 5 जने हैं मम्मी। मेरा बेटा, पुलिस लिपापोती कर रही है। हाँ, ठंडा केस करती जा रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी। देखिए, यहाँ पर मृतक आशु वाल्मीकि की माता हैं, जो कि पुलिस के रवैये से खुश नहीं है। इससे पहले ये लोग न्याय के लिए द्वारका में प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन उस दौरान पुलिस का जो रवैया था वो काफ़ी सख्त था और इनके ऊपर लाठीचार्ज भी कर दिया गया था। क्या कहेंगे? उस दिन हम लोग जब वहाँ पे गए थे, हमने अपना बच्चा खोया। हमारा बच्चा खोया और हम लोग थाने में भी जा रहे हैं और हम लोग हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चे की कम से कम बॉडी मिल जाए। बॉडी भी मिली बच्चे की, तो ऐसे मिली जैसे कि वो हमारा नहीं, कोई अनाथ बच्चा होगा। और फिर हमने वहाँ जाके धरना लगाई तो पुलिस वालों ने पहले तो हमें धमकी दी गई, मानती हो लेडीज़ हो तो ठीक है, नहीं मानती हो तो तुम पे लाठी चार्ज होगा। फिर उन लोगों ने लेडीज़ पुलिस बुलाई और वहाँ आके लेडीज़ पुलिस ने हम लोगों पे डंडे बरसाने स्टार्ट कर दिए और जेंट्स पुलिस भी बजा दी। मेरे पैर में भी डंडा मारा था, लेकिन मैं फिर भी भाग गई। लेकिन क्या करती, मैं अकेली लेडीज़ थी उस टाइम पे। ऐसा हमारी पुलिस जो ऐसा है क्यों आखिर इंडिया में कि जो शिकायत करने जाता है उसी को ही दबोच लिया जाता है? शिकायतकर्ता की शिकायत नहीं सुनी जाती है, उल्टा उसी पे आरोप लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों है इंडिया में? और देशों के कानूनों को देखिए। यहाँ पर दिल्ली में योगी जी का बुलडोजर चाहिए, दिल्ली में योगी का बुलडोजर चाहिए। इधर लड़की को छेड़ा, उधर उसका घर बर्बाद, रोटी कपड़ा और मकान छीनो ना उसका, तो देखो कौन करेगा बदतमीजी, कौन मारेगा आशु को। ये आज एक आशु मरा है, कल 1000 आशु खड़े हैं। योगी जी का बुलडोजर चाहिए यहाँ पर। तमाम पीड़ित परिवार लगातार आवाज़ अपना उजागर कर रही है और कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये से नाखुश लोग हैं। और सीधा तौर पर यूपी का एक उदाहरण दिया जा रहा है कि यूपी में बुलडोजर बाबा जिस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली में भी होना चाहिए, तभी पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। आप लोग किस तरह से समर्थन कर रहे हैं इनका? हम तन मन धन से इस पीड़ित परिवार के साथ और सर समाज के साथ खड़े हैं। हमारी बात हुई है अभी एसएचओ साहब से। जब ये घटना हुई तो मैं कश्मीर में था, मैंने फिर भी एसएचओ साहब से कहा, मैंने एसएचओ साहब से निवेदन किया कि सर आप इस पे अच्छी कार्रवाई करते हुए जो भी इसके आरोपी हैं उनको सज़ा दिलाएं। एसएचओ साहब ने मुझे कहा भाई ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगा। मैं जब दिल्ली वापस आया और मैं पीड़ित परिवार से मिला और जब मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो इन्होंने अपनी जब रोना गाया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, हमने प्रदर्शन किया था तो उसमें हमें लाठीचार्ज किया। मतलब ये स्थिति हो गई है कि जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की भीख मांग रहा है, प्रशासन न्याय करने की जगह लाठीचार्ज कर रही है। ये दुर्भाग्य है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम भारत की पवित्र धरती पर हैं या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। वहाँ घटना घटित हो रही है, हमें समझ में आता है कि वहाँ पर जिहादी मानसिकता के लोग हैं, पर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा, समझ से बाहर है। कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, इस केस को द्वारका सेक्टर 17 के एसएचओ साहब भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, पर वो शायद ये भूल गए हैं कि हम जैसे पागल लोग भी समाज में हैं। हम किसी भी कीमत पे
किसी भी परिस्थिति में इस केस में इस लड़ाई को लड़ेंगे और जब तक ले उस 5 जिहादियों को कानून व्यवस्था के अनुसार न्याय नहीं मिल जाता तब तक ले हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये पीड़ित परिवार के साथ सर्व समाज खड़ा रहेगा। आज मेरा डीसीपी साहब से भी मिलना हुआ। मैं डीसीपी साहब की बातों से आश्वस्त हूँ। डीसीपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप चिंता ना करें, आप जो भी इसमें मुजरिम है, जो भी इसमें गुनाहगार हैं, उन सभी को सलाखों के पीछे मैं ढकेलूँगा। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, जो आई विटनेस है उनको भी प्रशासन दबाने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन साम दाम दंड भेद हर तरह की प्रतिक्रिया अपना रहा है कि केस को किसी तरह से दबाया जाए, पर हम इस केस को किसी भी कीमत में दबने नहीं देंगे। हम इस पीड़ित परिवार को, ये जो समाज, जो भयभीत समाज है, जो डर का माहौल समाज के अंदर है, जिस माँ ने अपने पुत्र को खोआ है, जिस बहन ने अपने भाई को खोआ है, वो ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हम आवाज़ उठाते थे, हैं और रहेंगे। सर, अंतिम सवाल आपसे, क्या कहेंगे? हत्या को लगभग 10 दिन होने जा रहा है और अब तक पुलिस के रवैये से आप लोग खुश नहीं हैं। मैं यही तो आपसे बता रहा हूँ कि 12 तारीख को एक घटना घटित हुई, आज 21 तारीख है। मैं कल एसएचओ साहब से मिल गया। उनकी बातों से मुझे कहीं भी नहीं लगा कि उनके मन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा है। उनके मन में ना इस परिवार के प्रति, ना इस समाज के प्रति, ना इस देश के प्रति, ना अपने दायित्व के प्रति कोई पीड़ा नहीं है। ये देखते हुए हमने ये कदम उठाया है। हम डीसीपी साहब से मिलकर आए हैं। अगर डीसीपी साहब ने हमें कहा है कि हम आपको जल्द ही इस पे जो भी इसके पीछे हैं उन सभी 5 के 5 जिहादियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई करने में असफल रहता है तो फिर बजरंग दल को पता है, बजरंग दल जानता है क्या कार्रवाई करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। इसके लिए बजरंग दल सामर्थ्यवान है। क्या कहेंगे? लगातार पुलिस के रवैये से आप लोग नाखुश हैं। अगर ये पुलिस हिरासत में नहीं लेती है और भी आरोपियों को, तो क्या कुछ कार्रवाई रहेगी आपकी? देखिए, 5 जिहादी जो है वो पहले तो उनको एफआईआर में नाम लिखा जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और जो आई विटनेस हैं वो आई विटनेस का बयान दर्ज किया जाए और जो हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं उनको बरामद किया जाए। ये सारी चीज़ें जो केस को जो छिन्न भिन्न करने की चीज़ें हो रही हैं, सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, इसको हम नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन केस का सबूत, केस के हथियार और जो आई विटनेस के बयान वो काम आने वाले हैं। उनका हमारा ये कहना है कि जो फर्स्ट क्लास के जज के देखरेख में आई विटनेस के बयान अभी दर्ज कराए जाएं। केवल ये नहीं कि उनके सामने कह दिया वो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं होगा, अभी जो जज है और जज के सामने ही उनके बयान लिए जाएं जो अभी आई विटनेस है, और तब जाके होगा। अंतिम गतिविधि क्या रहेगी आप लोगों की? अंतिम गतिविधि डीसीपी साहब के ऊपर है। डीसीपी साहब ने अगर हमें न्याय नहीं दिलाया तो इससे बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे और इस विषय को हम एलजी, गृह मंत्रालय और कमिश्नर तक लेके जाएंगे, जहां अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा हम खटखटाएंगे, पर इस पीड़ित परिवार को और पीड़ित समाज को न्याय दिलाएंगे। यही हमारा अंतिम। देखिए, यहाँ पर लगातार पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पुलिस का जिस तरह से रवैया है, इनको संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल आपको बता दें, जैसे बीते दिन न्याय की ये लोग गुहार लगा रहे थे, पुलिस ने इनके ऊपर लठ बरसा दिया और उस कार्रवाई से ये लोग नाखुश है। अब तक ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोगों का, कार्यकर्ताओं का इनको सहयोग मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या पुलिस इनको संतुष्ट कर पाएगी या ये आगे प्रदर्शन के लिए ऐसे ही उग्र होते चले जाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,